पिछले कई दिनों से मजम्मत के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। मतलब कि महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगा, उसको जेल में डाल दिया गया, और हमारे वजीर आला उनके वालिद से मिलके ये कहते हैं कि मैं उनको लीगल अदालती कार्रवाई में या कानूनी कार्रवाई में मैं मदद करूंगा। तो मेरे ख्याल में महराजुद्दीन साहब जो हैं वो एमएलए हैं, उनके पास इतनी सकत है कि वो लीगल एड कर ले सकते हैं उनके वालिद, क्योंकि अगर उनको लीगल एड की जरूरत होती तो वकील के पास जाएंगे, चीफ मिनिस्टर से तो नहीं मिलेंगे। होना तो ये चाहिए था जैसे कि अभी स्पीकर साहब ने वहीद परा के खिलाफ नोटिस निकाला, मतलब ही इज ट्राइंग टू शूट द मैसेंजर, उनको इसका नोटिस लेना चाहिए था, उमर साहब को नोटिस लेना चाहिए था इस वाकये का, स्पीकर साहब को इसका कॉग्निजेंस लेके अर्जेंट असेंबली सेशन बुलाना चाहिए था, जहां पर इस मुद्दे पे डिस्कशन होता, जहां पर ये बात होती कि ये कैसे हो सकता है एक सिटिंग एमएलए के खिलाफ सिर्फ उसके ऊपर एलिगेशन है उसने बदकलामी की, उसके खिलाफ आपने उसको पीएसए लगाया, जेल में डाल दिया। एक असेंबली सेशन कॉल किया जाना चाहिए जिसमें डिस्कशन होना चाहिए था, जिसमें रेजोल्यूशन पास होना चाहिए था, जो दिल्ली भेजा जाना चाहिए था होम मिनिस्टर को कि ये बर्दाश्त नहीं होगा। उससे क्या होता, जो महराज मलिक बंद है उसको रिहा करने के लिए प्रेशर पड़ जाता, और आगे के लिए मरकजी सरकार 100 बार सोचती कि किसी भी ऑनरेबल एमएलए के खिलाफ पीएसए इन्वोक करने से पहले वो 100 मरतबा सोचती, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो उमर साहब के पास ये राय उम्मीद लेके गए थे कि आपके पास 50 एमएलए हैं, 3 मेंबर पार्लियामेंट है, आप सेशन बुलाइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे जोर डालिए कि ये जाति जम्मू कश्मीर के लोग, उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, उनका चीफ मिनिस्टर बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, पर उल्टा वो वहीद परा को जिसने ये मुद्दा उठाया उसी के खिलाफ नोटिस निकालते हैं। तो मैं समझती हूँ ये ज्यादती है, अभी भी वक्त है। मेरी स्पीकर साहब से गुजारिश है कि पीडीपी के साथ जो भी आपको स्कोर्स बाद में सेटल करने वो बेशक करें, नोटिस भेजना है वो करें, मगर उसके साथ साथ असेंबली का सेशन बुलाइए, इस पे डिस्कशन कराइए, रेजोल्यूशन पास कराइए, ताकि आने वाले वक्त में इस किस्म की दोबारा कारकर्दगी कार्रवाई न हो हमारे एमएलए से। उमर साहब कहते हैं मैं लीगल, अगर उनको लीगल एड देनी है तो उन 1000 जो हमारे कैदी हैं जिनके घर वालों के पास सकत ही नहीं है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, जम्मू कश्मीर के बाहर है, जिनके घर वालों के पास ये सकत ही नहीं है कि वो बाहर जाके तिहाड़ जेल और राजस्थान और यूपी जाके और आगरा जेल में अपने लोगों से मिले, वो क्या केस लड़ेंगे। उमर साहब को 1 साल हो गया, तो अगर उनको किसी की मदद करनी है लीगली तो मैं समझती हूँ वो लोग मुस्तैद